नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सृजनात्मकता का मापन या क्रिएटिविटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के परीक्षण आते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है या उसमें कितनी सृजनात्मकता है उसका मापन हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम दो टेस्ट की बात करेंगे। एक है सृजनात्मकता का शाब्दिक परीक्षण, जिसको बाकर मेहदी ने बताया था, और दूसरा है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, तो जिसको टोरेंस ने बताया था। तो पहले बात करते हैं सृजनात्मकता के शाब्दिक परीक्षण की, जिसको थिंक क्रिएटिव ऑफ वर्क कहते हैं, TCW भी कहते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर बाकर मेहदी। इन्होंने 1985 में सृजनात्मकता चिंतन का शाब्दिक परीक्षण तैयार किया, जिसमें इस परीक्षण में चार जो है सब टेस्ट हैं, चार उप परीक्षण हैं। जो पहला जो है टेस्ट है, इसको कहते हैं सब टेस्ट, जिसको कहते हैं इफ इट हैपेंस देन, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। यह परिणाम परीक्षण है। इसमें तीन बातें दी गई हैं जो कभी सत्य नहीं हो सकती। अब जैसे देखें, तीन बातें कौन कौन सी हैं। यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगेगा तो क्या होगा। अब इसमें आपसे विचार मांगे जाते हैं कि क्या होगा। अब आपको अधिक से अधिक विचार अपने देने हैं। दूसरा है, यदि आपके विद्यालय में पहिए लग जाएं तो क्या होगा। इसमें आपके विचार जितने ज्यादा से ज्यादा आए वो लिखने रहते हैं। फिर तीसरा है, यदि मनुष्य को खाने की आवश्यकता न रहे तो क्या होगा। ठीक है, ये तीन प्रश्न दिए रहेंगे और तीनों का जो है जवाब आपको लिखना रहेगा। इसके लिए 12 मिनट का समय निर्धारित है। परीक्षार्थी को उत्तर लिखते समय जितने उत्तर याद आए लिखने होते हैं। परिस्थितियां काल्पनिक होने के कारण अनुभव का प्रभाव उत्तर पर नहीं पड़ता और परीक्षार्थी को असीमित उत्तर देने की सुविधा रहती है। परीक्षण में कल्पना जगत में उड़ने और मौलिकता को दर्शाने की पूरी छूट रहती है। तो ये तीन प्रश्नों के जवाब आपको 12 मिनट में लिखने हैं। अब इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा विचार आपके मस्तिष्क में आए वो सभी लिखने रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए, पहला है कि यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगेगा तो क्या होगा। अब आपको इसमें नियर अबाउट 4 मिनट का समय मिलेगा। 4 मिनट में आपको जितने विचार आ रहे हैं सभी लिखने रहेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला सब टेस्ट है। दूसरा है वस्तुओं के नए नए प्रयोग बताना। इसको यह असामान्य प्रयोग परीक्षण, इसमें तीन वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ और पानी। ठीक है, अब इसमें अब आपको इसके तीनों के नए नए प्रयोग बताने रहेंगे। इसमें 15 मिनट का समय निर्धारित है। हर जो है प्रयोग पर 5 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षार्थी को उक्त वस्तुओं के नए नए विचित्र एवं रोचक प्रयोग अधिक संख्या में लिखने होते हैं। इस परीक्षण द्वारा मूल परिप्रेक्ष्य से हटकर मौलिक रूप से सोचने के अवसर मिलते हैं। तो इसमें आपको मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, अब इसका क्या प्रयोग हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने रहते हैं। हाँ, किसी को मारने में, सजाने में, हाँ, और जो है घर बनाने में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है पत्थर का टुकड़ा, ये सब आपको लिखने रहेंगे तीनों के 15 मिनट में, यानी 5 मिनट आपको एक में मिलेगा। तो ये दूसरा सब टेस्ट है। तीसरा है नए नए संबंध का पता लगाना। नई नई चीजें आपको बतानी रहेंगी। इसमें दो वाक्य दिए गए हैं, पेड़ और मकान, कुर्सी और सीढ़ी तथा हवा और पानी। ठीक है, अब इसमें पेड़ और मकान में क्या संबंध है ये बताना रहेगा, आपको लिखना रहेगा। विषय को प्रत्येक जोड़ों के शब्दों के संबंधों को बताना रहेगा। इसके द्वारा मुक्त और कल्पना को और मौलिकता को जो है बढ़ावा मिलता है। इसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। ठीक है, तो पेड़ और मकान में क्या संबंध है ये आपको लिखना रहेगा। कुर्सी और सीढ़ी में क्या संबंध है, हवा और पानी में क्या संबंध है, ये चीजें आपको लिखनी रहेंगी। डिफरेंट टाइप से सोचना रहेगा और जो भी विचार आ रहे हैं आपको इसको लिखते जाना है 15 मिनट के अंदर। ठीक, इसके बाद जो है चौथा है वस्तुओं को मनोरंजक बनाना, कि कोई वस्तु दे दी जाएगी उसको कैसे मनोरंजक बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें एक टेस्ट दिया गया है, यह सुधार परीक्षण है। इसमें परीक्षार्थी को एक लकड़ी के घोड़े के संबंध में सोचना रहता है। अब आपको सोचना है कि एक लकड़ी का घोड़ा है, घोड़े के एक सादे खिलौनों को ध्यान में रखते हुए उसमें नवीन, निराले एवं मनोरंजक तरीकों को लिखना होता है, जिसके द्वारा खिलौना में ऐसे परिवर्तन लाया जा सके कि बच्चे खिलौना खेलने में अधिक आनंद है। इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है। तो आप सोचें कि एक लकड़ी का घोड़ा आपके पास है। अब उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है मनोरंजक बन जाए, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए, आकर्षक लगे, जिसको बच्चा देखते ही जो है लेने का उसका मन करे, उसके साथ खेलने का मन करे। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं उस लकड़ी के खिलौने के साथ है, उसमें मान लीजिए आपने सितारा लगा दिया, उसमें जो है उसको कपड़े पहना दिए, हाँ, उसमें लाइट लगा दी, इस प्रकार से उसमें पहिए लगा दी। इस प्रकार से आपको सोचना है, नई नई चीजें सोचते रहना, सोचते रहना है। हाँ, 6 मिनट का समय मिलेगा, उसमें क्या कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा आकर्षक दिखने लगे। ठीक है, तो ये चार सब टेस्ट है। चारों सब टेस्ट के नंबर फिर आपके जो उत्तर मिलेंगे उनको जोड़ के फिर आपकी क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता बताई जाती है।
इस प्रकार संपूर्ण परीक्षण के लिए 48 मिनट का समय दिया जाता है। विषय की प्रक्रियाओं को फलांकन, प्रवाह, विस्तारता, मौलिकता और योग सृजनात्मकता प्राप्तांकों को ज्ञात कर लिया जाता है। इसकी जो है विश्वसनीयता 0.89 से 0.96 ज्ञात की गई है तथा वैधता 0.39 पाई गई है। ठीक है, तो ये पहला परीक्षण है जिसके माध्यम से किसी बालक का जो है सृजनात्मकता ज्ञात की जा सकती है। इसको TCW कहते हैं। ये बाकर मेहदी द्वारा बताया गया था। दूसरा देखें, टोरेंस का जो टेस्ट क्रिएटिविटी है, और टोरेंस साहब ने इसको 1966 में बनाया था। ये बहुत लोकप्रिय परीक्षण है। इसमें जो है दो भाग हैं, शाब्दिक भाग और आकृतिक भाग। शाब्दिक भाग में 7 जो है उपभाग है। प्रत्येक उपभाग अपने में पूर्ण तथा सृजनात्मकता का मापन करने में सक्षम है। तो जो भी दोनों पार्ट हैं वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो चाहे वर्बल हो चाहे जो है उसका नॉन वर्बल टेस्ट हो, दोनों कंप्लीट है। कोई भी आप एक लेके कर सकते हैं, किसी बालक की सृजनात्मकता ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए पहला हम लेते हैं शाब्दिक भाग में। शाब्दिक भाग में पहला जो है सब टेस्ट है पूछना और अनुमान लगाना। इस उपभाग में व्यक्ति को एक तस्वीर या आकृति दी जाती है तथा उससे अनुमान लगाने को कहा जाता है कि यह आकृति किस तरह से तथा किन कारकों से बनी है तथा तस्वीर में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एक तस्वीर दे दी जाती है, उसके आधार पर आपको अनुमान लगाना रहता है। अब इसमें 5 मिनट का समय दिया जाता है आपको, और आपके जो विचार आए उसको लिखने रहते हैं। दूसरा है अनुमानित कारण। इस उपभाग की सीमा 5 मिनट है। एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उस पर एक कहानी लिखने को कहा जाएगा आपसे कि एक कहानी लिखिए इस तस्वीर को देखकर। तीसरा जो है टेस्ट है इसमें उत्पादन उन्नति। इसमें जो है 6 मिनट का समय दिया जाता है। खिलौने की कुछ खिलौना एक दिखाया जाता है और ऐसा करने को कहा जाता है कि ये जो है इसमें ऐसा क्या करें कि खिलौना जो है अजूबा दिखाई दे, आकर्षक दिखाई दे। ऐसा आप क्या कर सकते हैं इस खिलौने के साथ। और चौथा टेस्ट है अनुमानित परिणाम, कि एक सिचुएशन दे दी जाती है और सिचुएशन में मान लीजिए वहीं की आपको खाने की आवश्यकता न रहे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी 5 मिनट का समय दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसके क्या क्या परिणाम होंगे आप लिखिए। और नेक्स्ट है असाधारण प्रयोग। इसमें व्यक्ति के से साधारण वस्तु जैसे टीन आदि के असाधारण उपयोग जो उसके मन में आ सकते हैं लिखने को कहा जाता है। इसमें 10 मिनट का समय दिया जाता है। तो कोई भी एक टर्म दे दिया जाता है, जैसे टीन दे दिया, लोहा दे दिया, क्षण दे दिया, बेड दे दिया, कि इसका क्या क्या असाधारण प्रयोग जो किसी के मन मस्तिष्क में आया हो वो लिखिए। तो ऐसी स्थिति में ये 5वां टेस्ट है। छठवां है असाधारण प्रश्न। इस उपभाग की समय सीमा 5 मिनट है। इसमें व्यक्ति को टीन के बक्से को देखकर जितने प्रश्न आते हैं उन्हें लिखना रहता है। तो एक टीन का बक्सा आपको दिखा दिया जाएगा, उसका फिगर दिखा दिया जाएगा और लिखा आप उसको देखने के बाद आपके मस्तिष्क में कौन से विचार आ रहे हैं वो लिखिए। और लास्ट है इसमें मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें व्यक्ति के सामने एक असंभव स्थिति दी जाती है तथा यह पूछा जाता है कि इस असंभव स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर क्या होगा। आकृति भाग में व्यक्ति की सृजनात्मकता के मापन के लिए 3 परीक्षणों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप जो है शाब्दिक परीक्षण में कर रहे थे। अब जो है 7वें से अशाब्दिक या जो है नॉन वर्बल टेस्ट शुरू होगा। इसमें क्या करेंगे कि आकृति बनाने को कहा जाएगा। इसमें व्यक्ति को एक आकृति बनाने को कहा जाता है, उसका शीर्षक भी लिखने को कहा जाता है। आपके मस्तिष्क में जो भी अभी दिमाग में आ रहा है उसका एक पिक्चर ड्रा करिए और उसका जो है टाइटल लिखिए। दूसरा इसमें है आकृति पूर्ण करना। इसमें 10 मिनट का समय दिया जाता है। 10 आप जो है 10 अपूर्ण चित्र जो है दे दिए जाएंगे, उनको पूरा करना रहेगा और उसका शीर्षक भी लिखना रहेगा। और लास्ट इसमें है समानांतर रेखा। इसमें 10 सामान्य रेखाओं के युग में दिए जाते हैं जिसको आधार बनाकर उसको पूर्ण करना रहता है और आकृति बनानी रहती है। ठीक है, तो 10 लाइन खींची रहेगी, उसके आधार पे आपको चित्र बनाना रहेगा और उसका टाइटल भी लिखना रहेगा। तो ये जो है आपका नॉन वर्बल में आता है, बाकी ऊपर वाले वर्बल में आते हैं। इस प्रकार से किसी भी एक में या दोनों का जो है स्कोर जोड़ के फिर आपकी सृजनात्मकता ज्ञात की जा सकती है। तो ये सृजनात्मकता के 2 टेस्ट हैं, एक टॉरेंस का और एक बाकर मेहदी का। थैंक यू वेरी मच।